हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज हम छायावादी युग के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम इसी के माध्यम से जो है तो देखेंगे और डीपली इसका अध्ययन करेंगे छायावादी युग का। और छायावादी युग के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे और जो छायावादी युग के उदय के कारण हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है छायावादी युग। अगर देखिए बात करें छायावादी युग की, तो छायावाद जो है तो हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्य धारा है जो लगभग 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवाणी रही है। देखिए, छायावादी युग का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, तो 1918 से 1936 तक इसका टाइम पीरियड आता है छायावादी युग का। और यह एक ऐसा काल था जब हिंदी कविता में प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति और भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण हुआ है। देखिए, छायावादी युग के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन हैं, तो यहाँ पर दिए गए हैं छायावादी युग के प्रमुख कवि। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और महादेवी वर्मा। ये सब क्या हैं, तो छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं और इन्हें जो है तो छायावाद के चार स्तंभ भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी बनता है कि छायावाद के जो प्रमुख चार स्तंभ हैं वो कौन कौन से कवि हैं, तो एक तो आ जाएगा जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जो हैं तो छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं और इनको छायावाद के चार स्तंभों के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, प्रमुख कवि हमने जाने अभी। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध कवि हैं, नाटककार हैं और एक उपन्यासकार भी हैं। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो हैं आंसू, कामायनी और अमृतसर की रात। देखिए, कामायनी पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है और 1936 में ये प्रकाशित हुई है कामायनी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एक क्रांतिकारी और रहस्यवादी कवि। तो ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं ये एक क्रांतिकारी और रहस्यवादी कवि हैं और उनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं आती हैं वो आती हैं तुलसीदास, प्रिय प्रवास और राम की शक्ति पूजा। यहाँ पर पूजा होना था, उपासना यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत जी। तो जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वो प्रकृति प्रेम के लिए जाने जाते थे और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो आती हैं युगवाणी, ग्राम्य और पल्लव। देखिए, ये जो हम छायावाद युग जो है तो इसके हम MCQ भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और बहुत बार हमने ये इनकी जो रचनाएं हैं, प्रसिद्ध कविताएं हैं, रचनाएं हैं, जो भी बनता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ में। तो हमने बहुत सारी इनकी रचनाएं भी पढ़ी हुई हैं, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, पल्लव, ग्रंथि, गुंजनी, इस तरह की जो रचनाएं हैं इनकी वो हमने पढ़ी हुई हैं अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो। नेक्स्ट है यहाँ, नेक्स्ट आती है हमारे पास महादेवी वर्मा जी। तो देखिए, महादेवी वर्मा जी जो हैं तो ये इन्हें हिंदी साहित्य की प्रमुख कवियत्री के नाम से जाना जाता है और उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो आती हैं यामा, अग्नि, हिंग और यमुना। ये जो महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके अलावा जो है तो छायावाद के अन्य महत्वपूर्ण कवि भी हैं जैसे राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण नवीन जी जो हैं तो छायावाद के अन्य कवि हैं। नेक्स्ट आता है छायावादी युग के उदय के कारण। तो छायावादी युग के उदय के जो कारण थे वो क्या क्या रहे, तो देखिए, सबसे पहले तो छायावादी युग का जो टाइम पीरियड है वो आता है 1918 से 1936 तक। और छायावादी युग के प्रमुख कारणों में यूरोपीय स्वच्छंदतावादी साहित्य का प्रभाव है, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव है और गांधी जी के भारत आगमन के हुए कारण राष्ट्रीय जागरण का प्रभाव भी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास यूरोपीय स्वच्छंदतावाद का प्रभाव। देखिए, यूरोप के जो स्वच्छंदतावादी हैं वो साहित्यिक आंदोलन ने भारतीय माध्यम वर्ग की सोच और संवेदना को नया आयाम इसमें दिया है। कीट्स, बायरन, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज शैली जैसे रोमांटिक कवियों ने भारतीय कवियों को नया सोचने और समझने का तरीका दिया है। नेक्स्ट आता है सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ। तो देखिए, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में कौन कौन से कारण यहाँ पर उदय के कारण शामिल किए गए हैं, तो सबसे पहले है यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने साम्राज्यवाद के खिलाफ एक मजबूत भावना जो है तो पैदा की। भारत में जन आंदोलनों का सूत्रपात हुआ और गांधी जी के भारत आगमन के बाद
कांग्रेस आंदोलन में व्यापक जन भागीदारी देखी गई। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने स्वतंत्रता की चेतना पूरे देश में फैला दी। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय जागरण। राष्ट्रीय जागरण में क्या है कि गांधी जी के भारत आगमन और स्वतंत्रता आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना को यहाँ पर मजबूत किया है और क्रांतिकारी आंदोलनों ने युवा वर्ग में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया है। नेक्स्ट आता है नारी की भूमिका। तो देखिए नारी की भूमिका में क्या है कि छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण को अपनाया है और समाज में उनके सम्मानजनक स्थान को प्रतिष्ठित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा और शैली में नवीनता। तो छायावादी कवियों ने लाक्षणिक भाषा, प्रतीकात्मक शैली और उपचार वक्रता का यहाँ पर प्रयोग किया है। उन्होंने भाषा में नवीनता और सुंदरता लाने की भी कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता और मुक्ति। तो देखिए स्वतंत्रता और मुक्ति की जो भावना है वो छायावाद के कवियों की रचनाओं में देखी गई है। उन्होंने अपने काव्य में समाज में बदलाव लाने की इच्छा भी व्यक्त की है। तो ये था छायावादी युग के उदय के कारण। तो ये हमारी वीडियो थी आज की। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।